हमें मारवे आई है और हमने अवतार लाओ है राक्षसों को मारवे, तो अब मोसी से उद्घाटन हो रहा है, मोसी से हो रहा है अपन उद्घाटन। तो अपन इतने भक्तवृंद बैठी हैं, कोई भी अच्छा बड़ा काम जैसे आप प्रारंभ कर रहे तो सबसे पहले क्या करा था? सबसे पहले कौन देवता की पूजा करा था? सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन होता है। भगवान ने सोची आज से श्री गणेश कर रहे हैं, ऐसे गणेश जी को ध्यान कर लें। बोले गणेश भगवान की जय। अपने यहाँ 5 देवता का पूजन है, 5 के अलावा कोई भी देवी देवता का मंदिर नहीं बनता, केवल इन 5 देवताओं को। सबसे पहले देवता है भगवान गणेश, दूसरे देवता हैं भगवान शिव गणेश जी के पिता शंकर जी, तीसरी हैं भगवती जगदम्बा मैया पार्वती मैया, चौथे हैं भगवान विष्णु। विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके बनत हैं, और शंकर जी के अवतार हैं रुद्र हनुमान, तो हनुमान जी को मंदिर नहीं। और 5वां मंदिर है सूर्य देव को, सूर्य का मंदिर बनता, और बाकी कोनों के मंदिर नहीं बने। इसीलिए अपने अपने घरों में इन 5 देवताओं की मूर्ति जरूर रखो। मूर्ति ज्यादा बड़ी न हो, केवल इतनी मूर्ति होनी चाहिए। इन 5 देवताओं की जरूर रखो। सबसे पहले हैं भगवान गणेश, और गणेश जी का एक नाम है विघ्न हरता। गणेश जी का नाम विघ्नों को हर लेता है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। और गणेश जी का नाम, गणेश जी के वैसे तो बहुत नाम है, लेकिन 12 नाम गणेश जी के सबसे प्रभावशाली हैं। 12 नाम गणेश जी के सबसे प्रभावशाली। प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, तृतीय कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च, सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाश्रमम, नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम, एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। जी 12 नाम गणेश जी के सबसे ज्यादा प्रभावशाली। इन 12 नाम से कहा हो, बोले विद्यार्थी लभतेन विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतम। यदि पूजन करते समय अपन जो नियम बना ले में कि गणेश जी के जो 12 नाम लेने हैं, गणेश जी को सुनाना है, वो एक दूरबा चढ़ा दे, तो जो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके जीवन में कभी बड़ो संकट नहीं आ सके। गणेश जी सब संकटों का नाश कर लेते हैं, क्योंकि यह स्तोत्र जो है नारद पुराण से लिया गया है, संकट नाशन स्तोत्र। तो इन 12 नाम को बढ़िया उच्चारण करो, और अपने बच्चों को सिखाओ तो वे भी इन नामों का उपयोग करेंगे। और देखो गणेश जी सारे विघ्नों को हर लेंगे। धन्य है भगवान गणेश। बहुत अच्छी भक्त भगवान के भजन यादा को गणेश जी को सुनाई दे रहा है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया, 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 गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। पहले से गौरा जी ने पुतला बनाया, पहले से गौरा जी ने पुतला बनाया, पहले से गौरा जी ने पुतला बनाया,
पहले से गौरा जी ने पुतला बनाया, पुतला बनाया गौर पे बैठाया, पुतला बनाया द्वार पे बैठाया, पुतला बनाया द्वार पे बैठाया, पुतला बनाया द्वार पे बैठाया, खड़ा किया जय हो, खड़ा किया द्वारे गणेश को, पूजे सारी दुनिया, खड़ा किया प्यारे गणेश को, पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को, पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को, पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को, पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को, पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को, पूजे सारी दुनिया, गौरा जी के लाला गणेश को, पूजे सारी दुनिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धन्य है भगवान गणेश जी। 12 नाम लियो गणेश जी का नित्य प्रति, फिर देखो आपके जीवन में अपने आप विद्या आती जाएगी, ज्ञान आता जाएगा। तो इस सबसे पहले ध्यान किया भगवान गणेश का। और दूसरा कारण है कि भगवान ने आंखें बंद करके कौन को ध्यान करो? बोले भगवान ने आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। अच्छा, शंकर जी को ध्यान काय करो? शंकर जी का ध्यान क्यों किया? भगवान ने शंकर जी का ध्यान क्यों किया? शंकर जी का ध्यान इसलिए किया, कल आपने सुनी थी कथा। कथा में आपने सुना कि समुद्र मंथन हुआ था, वो में सबसे पहले कहाँ निकलो? तो सबसे पहले निकला था कालकूट विष। जैसे ही कालकूट विष निकला तो विष को कौन ने पियो? भगवान शंकर ने पिया कि नहीं? यह विष और कोई नहीं पी सकता था भगवान शंकर के अलावा। जैसे ही वह जहर निकलो, पूरे देवता शंकर जी के पहुंचे। अच्छा, शंकर जी जैसे सरल देवता, आपने बस सुनी हुई कि एक लोटा जल सब समस्याओं को, तो एक लोटा जल में शंकर जी मान जाओ। अब बताओ, अपन शंकर जी को देखा रहे, कांटे लगो धतूरा को फूल, एक लोटा जल, एक लोटा जल में शंकर जी से 1 करोड़ के वरदान। शंकर जी पे चढ़ा रहा जल, बोले भगवान ये साल मकान बन जाए, हे शंकर भगवान ये साल मोड़ा की भावरे पड़ जाए, हे शंकर भगवान एक आध गाड़ी लुआ दे। शंकर जी को सिर्फ 1 लोटा और वरदान से 1 करोड़। और जब से वो 1 लोटा जल वालो फॉर्मूला चलो है, तब से बेलपत्री के पत्ता नहीं पलक रहा है, बेलपत्री में पत्ता नहीं पलक रहा है। शंकर जी जे ढक जा देते से शंकर जी इतनी बड़ी बेलपत्री पूरी टोकरा, सब जने जाते हैं शंकर जी की पूजा करो, हम जान नहीं कह रहे नहीं करो, खूब करो शंकर जी की पूजा। अच्छे शंकर जी सबको खूब वरदान दे हैं। शंकर जी तो ऐसो वरदान दे दे कि एक जनों से कह दी थी कि भस्म हो जाए जो उनके मुड़ पे हाथ डार हो, तो शंकर जी खुद भगे थे। ऐसे ऐसे शंकर जी वरदान दे दे, भस्मासुर आ गए, पीछे पीछे शंकर जी आ गए। ऐसे भगवान शंकर अच्छा खूब पूजा करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अपन भी अब ऐसी पूजा करते हैं। शंकर जी के मंदिर पे गए, अच्छा नरियल फोड़ो, नरियल शंकर जी के बगल में धर दो और गरी सो अपन घरे ले आए। आजकल तो शंकर जी के ते जैसे ही जाओ तो कौन 2-4 चिरौंजी धर दे, कछु नहीं तो शक्कर धर दे उनकी मूड पे। अपन ने तो धर दी शक्कर, अब भी चींटा चिटिया लिप्ट सी बना के शंकर जी पे चढ़ गए। बताओ शंकर जी को का कष्ट नहीं हो रहा हो? देखो पूजा करवे में कोई मना ही नहीं है, खूब पूजा करो, लेकिन इतने ध्यान से भाव से पूजा करो जैसे अपन अपने आप को ध्यान रखा थे, ऐसे इनको भी तो ध्यान रखो। पूजा करो, बड़े भाव से करो। शंकर जी तो ऐसे देवता हैं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री चढ़ा दे तो वो में प्रसन्न हो जाते।
एक बहुत अच्छा भजन है, माताएं गाते हैं, हमें तो नहीं याद, फिर भी सुनाए ले रहे। कितना बढ़िया, शंकर जी कछु में भी प्रसन्न हो जाते। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, इन तीन पत्तों में कौन गुण है, जिसपे भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। भोला मगन है, शंकर 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 मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। यमुना मगन है, सरयू 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 मगन है। गंगा की धारा में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। गंगा की धारा में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। ढोलक मगन है, ऑर्गन मगन है। ढोलक मगन है, ऑर्गन मगन है। ढोलक मगन है, बेंजो मगन है। ढोलक मगन है, बेंजो मगन है। डमरू में ऐसा कौन गुण है, जिसमें भोला मगन है। डमरू में ऐसा कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, जिसमें भोला मगन है। इन तीन पत्तों में कौन गुण है, मेरा भोला मगन है। मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्य है भगवान शंकर, हर चीज में प्रसन्न, इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न भगवान शंकर। तो भगवान कन्हैया ने जब आंख बंद करी, भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, जहर पीने का अभ्यास है आपको, मंथन में पियो। इसे मौसी आई है जहर लगा के। तस्मिन स्तनम दुर्जर्य वीर मुलबड़म, स्तनों में विष लगा करके गई थी। शंकर जी से भगवान बोले कि जहर पीवे को अभ्यास है आपको, मौसी आई है जहर लगा के, इसे जहर पी क्यों आप दुग्ध पी हैं हम। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक कारण यह है आंख बंद कर भी को, और एक कारण और है कि पूतना गई थी नकली बन के। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ आओ तो नकली बन के न आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा।
मोहि कपट छल से न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि, यानी भगवान को वही पा सकता है जिसके मन में मैल ना हो। और यदि मन में है मैल, मन धरो है करिया, कितना करत रहो फिर पूजा, भगवान बिल्कुल नहीं सुन। भगवान का वचन भी तो देखो, भगवान कह रहे हैं कोटि विप्र बद लाग ही जाहू, आए शरण तज हो नहीं ता। जिन पे करोड़ों हत्याएं लगी हैं वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिनका मन साफ नहीं है, भगवान कहते हैं मन बिल्कुल साफ करो। जाके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसे जब नकली बन के गई थी, सो भगवान कहते हैं यदि तुम नकली बन गया हो, बनावटी बन गया हो, तो हम देखें तक न तुम्हारी तरह। भगवान ने आंखें बंद कर, इसने सोचा जी करें हैं आंखें बंद, का करें उठा लाए। तो जैसे रस्सी के धोखा में कोनो सांप उठा लेवे, ऐसे ही पूतना ने कन्हैया को उठा लिया। कन्हैया को उठाया, गोद में बिठाया, दुग्ध पिलाने लगी। और जैसे ही दुग्ध पिलाने लगी, भगवान दुग्ध पीने लगे और दुग्ध के साथ में भगवान प्राण पीने लगे। जैसे ही भगवान ने प्राण पीने शुरू किए, भागवत में लिखा है गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीट तत प्राण समय रोष शमन बितु पिबत। भागवत में लिखा है गाढ़म कराभ्याम, भगवान जैसे ही प्राण पीने लगे, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीट तत प्राण समय रोष समन बितु पिबत। जैसे ही रोष में भगवान प्राण पीने लगे, इसको कष्ट हुआ, एक हो कष्ट भाव छटपटाने लगी, भगवान को लेके आकाश में उड़ गई, अपने असली रूप में आ गई। अबे आप कथा सुन रहे थे कि दैत्य कबों भी अपना रूप बदल लेते, लेकिन वो रूप कब तक चलत तो, वो रूप कब तक चलत तो, बोले वो केवल जब तक चलत तो जब तक वे प्रसन्न है। तन्ना कौन खुद दुखागा सुन वे अपने असली रूप में आ जाते। जैसे त्रेता युग में कथा तो न सुने हैं, तो समय नहीं है, थोड़ी सी हम खबर अकेली करवाएं दे रहे। जैसे त्रेता युग में एक और जिज्जी गई थी भगवान के लगा, वे कुआं बोले श्रीमती शूर्पणखा देवी। कथा तो सबने सुनी हुई कि श्रीमती शूर्पणखा देवी गई थी। भगवान के पास में गई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। एक तो बहुत मुस्कुरा रही थी, भगवान से बोल रही थी, भगवान से कहने लगी तुम सम पोरोसना मो सम नारी, तुम सम पोरोसना मो सम नारी। यह संयोग विधि रचा बेचारी, यह संयोग विधि रचा बेचारी। तुम सम पोरोसना मो सम नारी, तुम सम पोरोसना मो सम नारी। मो सम नारी, मो सम। शूर्पणखा भगवान से बोली कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। इसे एक काम करो, हमसे विवाह न कर ले। भगवान बोली जिज्जी लग तो बहुत अच्छी नहीं। अच्छा, भगवान शूर्पणखा की तरफ नहीं देखे, भगवान नहीं बोली लग तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुमने आई के एक गड़बड़ कर ली। जा कहने लगी कौन सी गड़बड़? भगवान बोले देवी तुमने अपनो पेपर बिगाड़ लाओ। जा बोली कौन सो पेपर? भगवान बोली ध्यान से सोचो, तुमने कहा कही है तुम सम पुरुष है ना मो सम नारी। तुमने कही है नारी और हमसे कह रही हो ब्याह कर ले, तो अब तुम ही बताओ कि विवाह नारी का होता है कि कुंवारी का? उनको होता विवाह, नारी को विवाह नहीं होता, विवाह कुंवारी का होता है। और जा कहने लगी तुम सम पुरुष है ना मो सम नारी। भगवान बोली तुमने पेपर बिगाड़ लो। तो जा कहने लगी का सप्लीमेंट्री की भी गुंजाइश नहीं है। भगवान बोले थे कोई गुंजाइश नहीं है तो डायरेक्ट फेल करेंगे तुम्हें। लेकिन दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो ही जा न मानी। भगवान से कहने लगी ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही में हारी। तो ही भगवान से कहने लगी कि अबे हम कुंवारे हैं। भगवान बोले देवी
हम तो कन्ने पे। बोले काय? बोली हमारी तो बगलई में खड़ी। सीता जी बगलई में खड़ी थी। बोले हमारी तो बगलई में खड़ी, तुमसे तो कन्ने पे, लेकिन हम हल को भैया है वो जरूर कर ले। लक्ष्मण जी के गई, लक्ष्मण जी से कहते वे तो मान नहीं रहे, अब आ गए हैं तुम्हें कर ले। तो लक्ष्मण जी बोले जा बताओ तुम्हें नौकरानी बनने का महारानी? जब बोली हम राजकुमारियां महारानी बन है। तो लक्ष्मण जी कहते हम सब कर ले उस नौकरानी बन हो। बोले काय? बोले सुन सुंदरी में उनकर दासा। बोले हम तो उनके दास हैं, तुम दासी बन जाओ। अब बताओ दासी बनने? जा कहते दासी तो नहीं बनने। तो लक्ष्मण जी बोली फिर जाओ। तो फिर राम जी के गई, फिर लक्ष्मण जी के गई। तनक में एते तनक में होते एक मूड खराब होगा। इन्हें सोची सब फसाद की जड़ जानकी जी है। और जैसे ही जानकी जी के पास में गई, भगवान ने इशारो कर दो लक्ष्मण जी को, तो नाक कान भिनु भई बेकर। जैसे ही नाक कान कटे अपने असली रूप में आ गई। अच्छा एक जगह कथा चल रही थी, तो जय कथा हमने कही। एक जन बाद में हमारे पास में आए, बोले पंडित जी आपने कही कि शूर्पणखा के नाक कान कटे। तो हमने बोली हाँ भैया। तो बोले जा बताओ पहले नाक कटे के कान? तो हमने कहा भैया हम तो खड़े हाथे नहीं होते, खड़े खड़े हम सब देख रहे थे कि नाक कटे के कान। मनो हमने बोली कि हमने एक अंदाजो लगाव है, जैसे इतने भक्त वृंद बैठे, जैसे कोनो की नाक कट जाए तो काबो ठाड़ो रहे के लिए भैया कान और काट ले। भगवे की दो पर हैं, तो जैसे ही की नाक कटती तो जा तो वही समय पे भाग लेती। तो भगवान ने वो मौका ही नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने नाक और कान संग काटे हैं, और जैसे ही संग कटे सो फिर इन्हें दौड़ लगा दी। नाक कान बिनु भाई बेकर आ रहा। तो कहने का अर्थ है कि अपने असली रूप में आ गई, जैसे पूतना आ गई थी। भगवान को लेके आकाश में उड़ गई, जो आकाश में उड़ी असली रूप में आ गई। भगवान से कहने लगी सा मुंच मुंचाल मत प्रभाषणी निष्प्रीड्यमाना खिल जीव मरमणि। भगवान से कहने लगी लाला लाला हमको छोड़ो छोड़ो। सा मुंच मुंच संस्कृत में मुंच का अर्थ है छोड़ना। भगवान से बोली लाला हमें छोड़ो हमें छोड़ो। लाला बोले मौसी अपनी तो आदत बिगड़ गई। लाला बोले मौसी हमारी बिगड़ी आदत, एक तो हम कोई को पकड़ा तो नहीं है, और यदि कोनो को पकड़ ले में फिर बिना उद्धार करें छोड़ा तो नहीं है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। उसी समय भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जो भगवान ने पूतना का उद्धार किया, धड़ाम से गिर गई। अब आपने सुनी थी कि 18 किलोमीटर लंबी हथी, और जब जा 18 किलोमीटर लंबो शरीर लेके गिरी तो आसपास की रेंज में जितने भी वृक्ष पेड़ लगे थे वे पूरे चरपट हो गए। वो तो ऐसा लगा तो जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना फर गई हो, ऐसे चरपट भय थे पेड़। जैसे ही इसका उद्धार हुआ, देवता ताली बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने इसका उद्धार किया। सुखदेव जी ने इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले धन्य है पूतना, भले भगवान को मारवे आई थी लेकिन इसका उद्धार हो गया। क्यों? इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। कल आपने कथा सुनी होगी भगवान वामन अवतार। वामन अवतार लेकिन भगवान जैसे ही बलि के यहाँ आए और इसने भगवान को देखा, इसने भगवान को देखा, भगवान की छवि को देख करके मुग्ध हो गई। धन्य है भगवान की छवि। अच्छा, इस संसार में यदि कोई सबसे अधिक सुंदर है तो वे हैं भगवान। संसार में यदि कोई सबसे सुंदर है तो वे हैं भगवान। भगवान से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। नाम है तेरा कारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। धन्य है भगवान की सुंदरता, जिन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई।
वे कितने सुंदर हैं, इसलिए रूप दर्शन करने केवल परमात्मा के कर। जब इन्हें भगवान को देखो तो भगवान के रूप को देख के मोहित हो गई, मन में विचार करने लगी, काश ऐसा सुंदर बालक हमारा होता, काश ऐसा सुंदर बालक हमारा होता तो मैं माँ के भांति इसको गोद में बैठ के दुग्ध पान कराती। एक पिताजी बहुत अच्छो भजन गा थे, हमें खबर आ गई तो हम भी सुना दे रहे। वृंदावन में हरिलाल की पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते हैं। जब मन में सोचने लगी, ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। गोद लेके दूध मैं पिलाऊंगी, गोद लेके दूध मैं पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध मैं पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध मैं पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। श्याम सुंदर छवि वर्णि ना जाए, श्याम सुंदर छवि वर्णि न जाए। श्याम सुंदर छवि वर्णि ना जाए। श्याम सुंदर छवि वर्णि न जाए। रूप है अद्भुत वर्णि ना जाए। रूप है अद्भुत वर्णि न जाए। छवि को मैं हृदय बसाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। छवि को मैं हृदय बसाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। श्याम गात रतनारे हैं नैना। श्याम गाते रतनारे हैं नैना। श्याम गात रतनारे हैं नैना। श्याम गाते रतनारे हैं नैना। मीठे मीठे बोलत बना, मीठे मीठे बोलत नैना। छवि को हृदय गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। छवि को मैं हृदय बसाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। ऐसो ललन यदि मैं पाऊंगी, गोद लेके दूध में पिलाऊंगी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार पूतना ने यह मन में इच्छा करी, रत्नमाला ने, तो वह जैसी इच्छा करी और जब भगवान ने पूरी संपत्ति बलि की नापी तो मन में सोचने लगी, अबे तो ये लड़का को हम गोद में बैठ कर दुग्ध पिलाते, यदि ऐसा लड़का मिले तो हम जहर पिलाएं। भगवान ने कहा देवी तथास्तु, और वही जो है आगे चल के पूतना बनी, भगवान का उद्धार किया। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। प्रभु द्वारा इसका उद्धार। अब जो आगे की कथा पूज्य सुखदेव भगवान के श्रीमुख से 2 मिनट का जो है विराम दिया जा रहा है भजन के माध्यम से।
किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका।